प्रयागराज माघ मेला 3 जनवरी 2026 पहला स्नान का दिन। करोड़ों भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। लोगों के स्नान के दौरान एक नागा साधु हवा में उड़ने लगा। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर भक्तों पसीने छूट गए। साल 2026 का जनवरी महीना। ठंड की सर्द हवाएं गंगा के तट पर बह रही थीं। प्रयागराज, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन पुराने लोग अभी भी इलाहाबाद कहकर पुकारते हैं, वहां माघ मेला का आयोजन हो रहा था। माघ मेला हर साल लगता है, लेकिन इस बार कुछ खास था। 3 जनवरी को पहला स्नान था, मकर संक्रांति के पहले का मुख्य स्नान। लाखों नहीं, करोड़ों लोग उमड़ पड़े थे। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, त्रिवेणी संगम, वह जगह जहां पाप धुलते हैं, जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी गंगा मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। मैं मुकेश कुमार, एक साधारण पत्रकार जो लखनऊ से आया था समाचार के लिए कवरेज करने। मेरी उम्र 35 साल और मैंने कभी ऐसा जनसैलाब नहीं देखा। सुबह के 4 बजे से ही लोग लाइन में लगे थे। टेंट शहर बसा हुआ था। अखाड़ों के साधु, नागा बाबा, योगी, सन्यासी सब अपने अपने कैंप में। ठंड इतनी कि हड्डियां कांप रही थीं, लेकिन भक्ति का जोश ऐसा कि कोई ठंड महसूस नहीं कर रहा था। संगम के घाट पर खड़े होकर मैं सोच रहा था, यहां क्या क्या चमत्कार देखने को मिलते हैं। लोग कहते हैं कि सच्ची भक्ति से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तो रैशनल हूं, विज्ञान में विश्वास करता हूं। फिर भी मेला की रौनक में खो गया था। कैमरामैन मुकेश मेरे साथ था। हम दोनों रिपोर्टिंग कर रहे थे। अचानक एक नागा साधु हवा में उड़ रहा है। पहले तो हंसी आई, लेकिन जब हजारों लोग उसी दिशा में भागे तो हम भी दौड़े। घाट के किनारे एक बड़ा सा पेड़ था। उसके नीचे एक नागा साधु बैठा था। नाम था बाबा निरंजन। उम्र कोई नहीं जानता। शरीर पर भस्म लगी, लंबे जटाएं, आंखें बंद, चारों तरफ शिष्य घेरे हुए। लोग कहते थे कि बाबा निरंजन हिमालय से आए हैं, सालों से तपस्या कर रहे हैं। कोई कहता कि वे 150 साल के हैं, कोई कहता 200, लेकिन दिखते 60 से 70 के लगते थे। मजबूत कदकाठी, चेहरा शांत। बाबा अचानक उठे, हाथ जोड़े, मंत्र पड़ा और फिर उनके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। पहले 5 फुट, फिर 10, फिर 20। हवा में लहरा रहे थे जैसे कोई पक्षी। भीड़ स्तब्ध। कोई चिल्लाया, जय हो बाबा की। कोई रोने लगा। मैंने कैमरा ऑन किया। मुकेश वीडियो बना रहा था, लेकिन मन में सवाल, यह कैसे संभव? ट्रिक? वायर? नहीं। चारों तरफ खुला मैदान, कोई सपोर्ट नहीं। बाबा हवा में 10 मिनट तक लहराते रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतरे। लेकिन असली चमत्कार तो अब शुरू हुआ। बाबा ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई दिव्य प्रकाश। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, भक्तों, आज गंगा मां ने मुझे शक्ति दी है। जो भी सच्चे मन से मांगेगा मिलेगा। पहला व्यक्ति आया, एक बूढ़ी औरत, नाम सोनी देवी, 70 साल की, कैंसर से पीड़ित। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वह रोते हुए बोली, बाबा मुझे ठीक कर दो। बाबा ने हाथ उसके सिर पर रखा, मंत्र पढ़ा। अचानक औरत का शरीर कांपने लगा, पसीना छूटा, फिर शांत। वह उठी और बोली, मुझे कोई दर्द नहीं। भीड़ में हलचल। डॉक्टर मौके पर थे, मेला के मेडिकल कैंप से। उन्होंने चेक किया, ट्यूमर गायब, रिपोर्ट्स में साफ। लोग हैरान। फिर एक लड़का आया, 15 साल का, पैरों से अपंग, जन्म से। बाबा ने छुआ और लड़का चलने लगा, दौड़ने लगा। चमत्कार, चमत्कार, चीखें गूंजी। मैं देख रहा था, विश्वास नहीं हो रहा। मुकेश बोला, सर यह रियल है? मैंने कहा, पता नहीं, लेकिन लाखों लोग देख रहे हैं। चमत्कार जारी रहा। एक अंधा आदमी देखने लगा, एक बहरा सुनने लगा, दर्जनों केस। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक बच्ची आई, नाम रिया, 5 साल की, ब्रेन ट्यूमर, कोमा में। मां बाप रो रहे थे। बाबा ने बच्ची को गोद में लिया, हवा में फिर उड़े बच्ची के साथ। ऊपर जाकर मंत्र पड़ा, नीचे उतरे। बच्ची की आंखें खुली, मम्मी बोली। डॉक्टरों ने कंफर्म किया, ट्यूमर गायब, पूरी तरह ठीक। भीड़ पागल हो गई। करोड़ों लोग, हां करोड़ों, क्योंकि मेला में 2 करोड़ से ज्यादा अनुमान था उस दिन।
सबके होश उड़ गए, पसीने छूट गए, कोई बेहोश हो गया। पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा यह इतिहास है, लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं। मैंने जांच शुरू की। बाबा निरंजन कौन है? उनके शिष्यों से बात की। एक शिष्य, स्वामी विवेकानंद नाम बदला नहीं, असली, बोले बाबा हिमालय में 150 साल तपस्या की, सिद्धि प्राप्त की। लेविटेशन, हवा में उड़ना, उनकी एक सिद्धि है। लेकिन आज गंगा मां की कृपा से चमत्कार हुआ। मैंने वैज्ञानिकों से बात की। डॉ शर्मा, IIT कानपुर से, बोले यह हिप्नोटिज्म हो सकता है या मास हिस्टेरिया, लेकिन इतने लोगों पर मुश्किल। एक और वैज्ञानिक, प्रो मीना राव, बोली क्वांटम फिजिक्स में लेविटेशन पॉसिबल है, लेकिन ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं, शायद कोई एनर्जी फील्ड। मेला के आयोजकों से बात, वे बोले यह पहली बार नहीं, कुंभ में भी ऐसे चमत्कार होते हैं, लेकिन इस स्केल पर नहीं। मैंने वीडियो एनालाइज किए, कोई ट्रिक नहीं, रियल लग रहा था। फिर एक ट्विस्ट, एक पुराना किस्सा मिला। 1950 के कुंभ में एक साधु ने ऐसा ही किया था, नाम बाबा हरिदास, लेकिन वह गायब हो गया। क्या निरंजन वही हैं? उम्र मैच नहीं, लेकिन साधु अमर होते हैं, कहते हैं। चमत्कार के बाद विवाद, कुछ लोग बोले फेक है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं। बाबा गायब हो गए मेला खत्म होने से पहले। शिष्य बोले बाबा हिमालय लौट गए। यह स्टोरी सिखाती है भक्ति की शक्ति। चमत्कार रियल हैं या नहीं, लेकिन विश्वास से जीवन बदलता है। मैं अब रैशनल नहीं रहा, थोड़ा विश्वासी हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जरूर लिखें। धन्यवाद।